एवरीवन, चलिए हम लोग आज फरवरी महीने के बिहार करंट अफेयर्स को देखते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है हमारे पास में कि भागलपुर की मंजूषा कला को मिलेगा जीआई टैग। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि मंजूषा कला कहाँ की फेमस है, तो भागलपुर की। और उसमें उसको क्या मिलने वाला है, तो जीआई टैग मिलने वाला है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं पहले कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो रजिस्ट्री है यानी जीआईआर की दिल्ली कार्यालय की जूरी ने बिहार सरकार के आवेदन पर मुहर लगाकर इसे चेन्नई स्थित मुख्यालय भेज दिया है, जहां से जल्द ही इसे क्या होगा, जीआई टैग निबंधन मिलेगा। अब ये हम लोग देख लेते हैं कि मंजूषा कला के अलावा भागलपुर की और किन किन चीज़ों को जीआई टैग मिला हुआ है। तो उसमें पहला है मधुबनी पेंटिंग, भागलपुरी सिल्क, सूजनी कला के साथ साथ कसीदाकारी और सिक्की। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे सिलाव खाजा का नाम आपने सुना होगा, शाही लीची का नाम सुना होगा, कतरनी धान सुना होगा, जर्दालू आम है और मगही पान है। ये सब इम्पॉर्टेंट है जिसे जीआई टैग मिला था। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट पे आते हैं, मंजूषा कला है क्या, इसके बारे में जानते हैं। तो मंजूषा यानी कि पिटारे पर बनाई जाने वाली कला को क्या कहा जाता है, मंजूषा कला कहा जाता है। पिटारे पर बनाई जाने वाली कला को क्या कहा जाता है, मंजूषा कला कहा जाता है। और इसमें बेहुला बिसहरी की लोक कथा के प्रसंग दर्शाए जाते हैं। किसकी, तो बेहुला बिसहरी की लोक कथा के प्रसंग दर्शाए जाते हैं। इस चित्र शैली में सिर्फ कौन कौन से रंग का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको देखना है। तो हरा, पीला और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पे यह हरा रंग जो है वह ज़्यादा इसके लिए यूज़ किया जाता है। यह भी हमें ध्यान में रखना होगा कि इसमें कौन कौन से यह कला है क्या, तो यह पिटारे पर बनाई जाने वाली कला है। और दूसरा इसमें किसके लोक कथा के प्रसंग सुनाए जाते हैं, तो बेहुला और बिसहरी के प्रसंग सुनाए जाते हैं, दर्शाए जाते हैं। और इसमें और क्या है कि कौन कौन से कलर का प्रयोग किया जाता है, तो हरा, पीला और लाल का प्रयोग किया जाता है। जिसमें आमतौर पे सबसे ज़्यादा किसका यूज करते हैं हम लोग, तो हरा का यूज करते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट पे आते हैं, रोहतास के पराली जलाने पर 6 किसानों के खिलाफ एफआईआर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ बिहार में रोहतास के इलाका को क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में सीधे पूछ देगा कि धान का कटोरा बिहार में किसे कहा जाता है, तो आपके आंसर होंगे रोहतास को। और यहाँ की कटनी के बाद फसल के अवशेष को जलाने की होड़ लगी रहती है, क्योंकि ज़्यादा फसल होता है तो होड़ लगी रहती है। लेकिन इस बार खेतों में पराली जलाने पर क्या होगी, किसानों को सीधे कार्रवाई की जाएगी। और इस तरह से अब तक कितने किसानों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, तो 6 किसानों पर दर्ज किया जा चुका है। चलिए तीसरे पॉइंट पे आते हैं, कोसी बराज बनाने वाले बिंदु बाबू का निधन। यह इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। कोसी बराज क्या है, तो कोसी बराज है भारत नेपाल सीमा पर बाढ़ त्रासदी को रोकने के लिए जो निर्माण कराया गया था, वो क्या था, कोसी बराज। इसको बनाने वाले कौन थे, तो आप ध्यान में रखेंगे बिंदेश्वरी सिंह, अर्थात उर्फ इन्हें क्या कहा जाता था, बिंदु बाबू कहा जाता था। तो इनका नाम ध्यान में रखेंगे। इनकी मृत्यु हुई है, तो ये पर्सनालिटी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो क्या था, भारत नेपाल सीमा पर कौन बाढ़ को रोकने के लिए किसका यूज किया, किसको बनाया गया, तो कोसी बराज को बनाया गया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, भूटान की राजमाता पहुंची बोधगया। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि भूटान की जो राजमाता है उनका नाम क्या है, तो आसी सांगे वांगचुक। वो 4 दिवसीय प्रवास के दौरान 2 दिसंबर 2019 को कहाँ पहुंची थी, तो बोधगया पहुंची थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री की जल जीवन हरियाली यात्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुख्यमंत्री की जल जीवन हरियाली यात्रा। तो ये जो है मुख्यमंत्री की जल जीवन हरियाली यात्रा का पहला चरण कब से स्टार्ट होने वाला है,
3 दिसंबर से, और वह कहाँ से स्टार्ट होगा तो पश्चिमी चंपारण से। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग देख लेते हैं कि पश्चिमी चंपारण ये पहले चरण में कहाँ कहाँ पे होगा। तो पहले चरण में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले चरण में कहाँ कहाँ होगा। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान और गोपालगंज जिलों की 3 जगहों पे जल जीवन हरियाली सम्मेलन होगा। तो इसमें पहले चरण में जो यात्रा है वो कहाँ कहाँ पे है तो उसको देख लीजिए आप। 3 दिसंबर को कहाँ पे होगा, 3 दिसंबर को पश्चिमी चंपारण को में होगा। 4 दिसंबर को कहाँ तो पूर्वी चंपारण में, 5 दिसंबर को कहाँ सिवान में, और 6 दिसंबर को गोपालगंज में। हालांकि इसमें इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आपको यह ध्यान में रखना है कि यह पहले चरण में कहाँ कहाँ पे होगा। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान और गोपालगंज। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि पहले चरण में कहाँ कहाँ पे हुआ था। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान और गोपालगंज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका में बिहार एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने चंपा को पुनर्जीवित करने के लिए पहल की है। तो ये आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट को देखिएगा, मेधा दिवस के रूप में मनेगी राजेंद्र बाबू की जयंती। ठीक है, तो राजेंद्र बाबू, जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, और ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, आपको पता होगा। ठीक है, तो अब उनकी जो जयंती है उनके बारे में भी आप जानते होंगे कि 3 दिसंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। 3 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था। बिहार में उनकी जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की बात की जा रही है तो मेधा दिवस के रूप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि किन महापुरुष के नाम पे यह जो है मेधा दिवस मनाया जाता है, तो वह जो है वह आपका आंसर होगा किसके, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे। तो अब से हर वर्ष क्या होगा, 3 दिसंबर को मेधा दिवस के रूप में मनाया जाएगा यह दिन। इस दिन को मेधा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत करने के लिए केंद्र सरकार से बिहार आग्रह करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। देश रत्न मेधा छात्रवृत्ति योजना। देश रत्न मेधा छात्रवृत्ति योजना में आते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर राज्य में देश रत्न मेधा छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें कौन कौन से होंगे तो मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के टॉपर छात्रों को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बिहार की बेटी बनी शिवांगी नेवी की पहली पायलट। यह इम्पोर्टेंट है, इनकी देख रेख करने वाला भी कोई नहीं था। तो इन पर फिल्म बनाएंगे नीरज पाठक। पटना बॉलीवुड निर्देशक लेखक नीरज पाठक महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह की जीवन पर फिल्म बनाएंगे। बिहार के जाने माने गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन कब हुआ तो 14 नवंबर 2019 को हो गया। यह इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सारण में आयोजित होगी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। ये पहली बार हो रहा है, आपको ध्यान में हो। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ पे होगी तो बिहार में पहली बार हो रही है। कहाँ पे तो सारण में। ठीक है, आप ये बस इतना ध्यान में रखेंगे। और यहाँ इससे रिलेटेड एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कला संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है, प्रमोद कुमार। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ये 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए 15 नंबर जो है वो देख लेते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए मिथिला विश्वविद्यालय नोडल एजेंसी। कुलाधिपति फागू चौहान ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को 2020 की बीएड नामांकन प्रवेश परीक्षा का स्टेट नोडल विश्वविद्यालय नामांकित किया है। तो चलिए ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सब जूनियर राज्य स्तरीय कुश्ती स्पर्धा, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि सहरसा में 4 से 5 दिसंबर तक सब जूनियर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। 40 किलोग्राम में वैष्णवी कुमारी, 43 किलोग्राम में वैष्णवी कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चूँकि वैष्णवी जो है मुजफ्फरपुर से रिलेटेड है तो ये आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बिहार में 2 अत्याधुनिक उपकरण से लैस मोबाइल बस। चलिए देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा टीबी हारेगा देश जीतेगा कार्यक्रम के तहत, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस कार्यक्रम के तहत तो टीबी हारेगा देश जीतेगा कार्यक्रम के तहत
जो है 2 अत्याधुनिक उपकरण से लैस मोबाइल बस को भेजा गया है। बिहार में चिन्हित 55 गाँवों में यह बस दौरा करेंगी। ठीक है, कितने गाँवों में दौरा करेंगी? 55 गाँवों में। 18 महीने तक बिहार के गाँवों में घूमेगी और इस योजना के तहत 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि कब तक, तो टीबी से मुक्त रखने का कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो 2025 तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग को, बिहार को 326 किलोमीटर एनएच परियोजनाओं के लिए कितना पैसा मिला है? तो 2800 करोड़ रुपया मिला है। ये इम्पॉर्टेंट है। तो 328 किलोमीटर कितने, तो 326 किलोमीटर एनएच परियोजनाओं के लिए 2800 करोड़ रुपया मिला है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। केंद्र सरकार से सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय बिहार ने 326 किलोमीटर एनएच परियोजनाओं के लिए करीब 2800 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह राशि पहले मंजूर किए गए 795 करोड़ रुपए से 2005 करोड़ अधिक है। चलिए इसके अंतर्गत ये ध्यान में रखना है फैक्ट आपको कि कितने करोड़ किए गए हैं, तो 2800 करोड़। और कितनी योजनाएं हैं, तो 326 कितने किलोमीटर की योजना है एनएच योजना, तो 326 किलोमीटर की एनएच योजना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, मुजफ्फरपुर, बोधगया, मुंबई और बेंगलुरु में खुलेगा खादी मॉल। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहाँ, तो मुजफ्फरपुर, बोधगया, मुंबई और बेंगलुरु में खुलेगा खादी मॉल। तो जो आप दो देख रहे हैं, 2 कहाँ का है, तो 2 बिहार का ही है, मुजफ्फरपुर और बोधगया का। इसलिए बिहार यहाँ पे लिखा हुआ है शीघ्र ही मुंबई, बेंगलुरु, बोधगया और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल खोला जाना है। बिहार में इससे पहले पटना में खादी मॉल खोला गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि इससे पहले कहाँ खोला गया था, तो पटना में खोला गया था। और अभी कहाँ पे खोला जा रहा है, तो बिहार में मुजफ्फरपुर और बोधगया में। इसके अलावा 2 और जगह है, मुंबई और बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बेगूसराय में मध्य विद्यालय में वाटर वेल की शुरुआत। तो चलिए वाटर वेल है क्या, इसमें देख लेते हैं। तो बिहार में बेगूसराय में मध्य विद्यालय में वाटर वेल की शुरुआत की गई है। वाटर वेल क्या होगा, तो बेगूसराय में पढ़ाई के अलावा पानी पीने के लिए वाटर वेल लगाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, गृह रक्षा वाहिनी ने मनाया 73वां स्थापना दिवस। राजधानी पटना के बेहटा में 6 दिसंबर 2019 को आनंदपुर में स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी कैंप में अखिल भारतीय स्तर पर गृह रक्षा वाहिनी का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। देखिए ये ध्यान में रखिएगा कितना कैमा स्थापना दिवस मनाया गया, तो 73वां स्थापना दिवस मनाया गया गृह रक्षा वाहिनी का। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। बिहार में पॉक्सो की सुनवाई को बनेंगे 54 फास्ट ट्रैक कोर्ट। ठीक है, पॉक्सो आप लोग जानते हैं, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए बनाया गया है कानून। ठीक है, इस कानून के अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इसके अभियुक्तों को जल्द सजा दिलाने के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होता है। इसमें 54 फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ बनेंगे, तो बिहार में बनेंगे। ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि 54 कहाँ पे बनेंगे, बिहार में बनेंगे। इन 54 फास्ट ट्रैक कोर्ट में से 24 ऐसे होंगे जिसमें पॉक्सो के साथ रेप के मामलों में सुनवाई होगी। ये भी ध्यान में रखना है कि टोटल क्या होगा, 54 फास्ट ट्रैक कोर्ट में से 24 जो होगा वो रेप के मामले की सुनवाई के लिए होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, इसी में थोड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के तहत देश भर में इसके लिए कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने हैं, तो 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने हैं। इसमें 389 सिर्फ पॉक्सो और बाकी के 634 कोर्ट पॉक्सो और बलात्कार के मामलों की सुनवाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, सहरसा के अरविंद बनाएंगे राम मंदिर के मुख्य द्वार और पिलरों की पेंटिंग। चलिए तो ये जो हैं अरविंद ठाकुर, ये सहरसा के हैं और ये क्या करेंगे कि आपको पिलरों की अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के निर्माण में पिलरों की पेंटिंग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं,
ब्राजील शोध संस्थान और बिहार पशु विज्ञान महाविद्यालय के बीच ज्ञान का आदान प्रदान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ब्राजील के शोध संस्थान और बिहार के पशु विज्ञान महाविद्यालय के बीच ज्ञान का परस्पर आदान प्रदान होना चाहिए। ठीक है, तो ब्राज़ील के जो यहाँ के जो नीतीश कुमार जो हैं वो ब्राज़ील के राजदूत ए कोरिया दो लोगों से मुलाकात के दौरान सहयोग पे बल दिया। तो ये ध्यान में रखना है कि ब्राज़ील के राजदूत कौन है, ए कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों का है कि बिहार के हर औद्योगिक क्षेत्र में 5% ज़मीन कचरा प्रबंधन के लिए। ये ध्यान में रखने वाली पॉइंट है कि कितनी % ज़मीन जो है कचरा प्रबंधन के लिए रखी जाएगी, तो 5%। ठीक है, राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में अब कचरा या अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था होगी और इसके लिए हर इंडस्ट्रियल एरिया में 5% ज़मीन कचरा प्रबंधन के लिए छोड़ी जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। राज्य में अभी हैं 41 औद्योगिक क्षेत्र। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र जो है ये इन्हीं क्षेत्रों में उद्योग वगैरह लगाए जाते हैं। तो राज्य में अभी 41 औद्योगिक क्षेत्र हैं। यह सभी बियाडा के अधीन है। राज्य को औद्योगिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पाटलिपुत्र रीजन, दरभंगा रीजन, मुजफ्फरपुर रीजन और भागलपुर क्षेत्र है। तो इस तरह से 4 भाग हैं। कौन कौन से आपको ध्यान में रखना होगा, पाटलिपुत्र, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। पाटलिपुत्र, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर। पाटलिपुत्र क्षेत्र में 8 औद्योगिक क्षेत्र हैं। दरभंगा और भागलपुर क्षेत्र में 12 और मुजफ्फरपुर में 9 इंडस्ट्रियल एरिया है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। बिहार के विनीत ने प्लास्टिक से बनाया पेट्रोल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी न्यूज़ में आया था। इसके सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद का 12वीं का छात्र विनीत ने बताया कि लद्दाख में मशरूम की फैक्ट्री है, वहाँ रोज़ काफ़ी प्लास्टिक जमा होता है क्योंकि वहाँ उसने प्लास्टिक से लिक्विड तैयार किया। इस लिक्विड को गेल में भेजा गया। गेल ने इसे अप्रूव कर दिया है और कहा है कि इस लिक्विड में आइसो ऑक्टेन फॉर्म इथेन गैस है जिसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी बनाया जा सकता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है बिहार का विनीत जो है वो औरंगाबाद में इन्होंने क्या बनाया है, प्लास्टिक से पेट्रोल बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बिहार के नरेश सक्सेना को उदय सिंह राज्य स्मृति सम्मान। तो यह ध्यान में रखना है कि बिहार के नरेश सक्सेना जो है इनको क्या मिला है तो उदय सिंह राज्य स्मृति सम्मान। बिहार म्यूजियम में नई धारा की ओर 15वां उदयराज सिंह स्मारक व्याख्यान साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। व्याख्यान का विषय क्या था? व्याख्यान का विषय था हमारे समय की कविता और भारतीय समाज। व्याख्यान के मुख्य वक्ता लखनऊ के प्रसिद्ध कवि नरेश सक्सेना थे। तो चलिए इसके बाद कुछ आते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। निर्भया के आरोपियों को फांसी देने के लिए बक्सर जेल में बन रही रस्सी। बिहार की बक्सर सेंट्रल जेल में निर्भया हत्याकांड के 4 आरोपियों को फांसी देने के लिए रस्सी की आपूर्ति बक्सर जेल से ही की जाती है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि जो फांसी के लिए जो रस्सी जाती है वह कहाँ से जाती है, तो वह बक्सर से ही जाती है। फांसी की रस्सी को क्या कहा जाता है, तो वह मनीला रोप कहा जाता है फांसी की रस्सी को। यह भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आधुनिक उपकरणों से लैस बसों की शुरुआत की। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है क्योंकि अगम कुआं स्थित राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान में यक्ष्मा सर्वेक्षण के लिए विशिष्ट मोबाइल वाहन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने किया। 2030 तक दुनिया को क्षय रोग से मुक्त करने के अभियान के तहत ये ध्यान में रखना है कि जो क्षय मुक्त करने का अभियान है वो क्या है भारत सरकार के द्वारा, तो 2030 तक। ठीक है, 2030 तक दुनिया को क्षय रोग से मुक्त करने के अभियान के तहत नरेंद्र मोदी की ओर से 2025 तक का लक्ष्य निर्धारित कर यक्ष्मा मुक्त भारत के लिए काम किया जा रहा है। नेक्स्ट,
देश के टॉप 10 पुलिस स्टेशनों की लिस्ट जारी। चलिए देखते हैं। बिहार में राजगीर पुलिस स्टेशन सर्वश्रेष्ठ। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि बिहार का कौन सा पुलिस स्टेशन सर्वश्रेष्ठ है, तो वह कौन सा है? राजगीर पुलिस स्टेशन। ये ध्यान में रखिएगा। और देश के टॉप पुलिस स्टेशनों में यह बिहार का जो पुलिस स्टेशन यह फर्स्ट पे आया है। बिहार में राजगीर पुलिस स्टेशन सर्वश्रेष्ठ माना गया। देश में सबसे अच्छा काम करने वाले पुलिस स्टेशनों की लिस्ट में पहले नंबर पे अबेरदीन थाना है। यह जो है यह थाना अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, चौथे स्थान पर तमिलनाडु, पाँचवें स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और छठे स्थान पर दिल्ली, सातवें स्थान पर राजस्थान, आठवें स्थान पर तेलंगाना, नौवें स्थान पर गोवा और 10वें स्थान पर फिर से एक बार मध्य प्रदेश है। तो यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि जो देश में टॉप पे है वो कौन सा पुलिस स्टेशन आया है, तो टॉप पे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद है गुजरात, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश। तो ज़्यादा नहीं, पहला और दूसरा इम्पोर्टेंट है ध्यान में रखना कि सबसे देश में टॉप पे कौन आया है, तो अंडमान निकोबार। और बिहार में जो टॉप पे आया है वह क्या है? राजगीर। ये दोनों चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी है, ध्यान में रखना है। कॉन्ट्राडिक्शन होने की संभावना होती है दिमाग में कि हाँ, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि देश में जो टॉप में है वो कौन होगा, तो देश में टॉप में अंडमान निकोबार और बिहार में टॉप में कौन सा है, तो राजगीर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पे एफएम कवरेज की होगी मजबूत, लगेंगे 7 टावर, जिसमें बिहार के 3 टावर होंगे। चलिए इस पे आते हैं। पिथौरागढ़ जिला भी सीमावर्ती जिला है जो नेपाल और चीन बॉर्डर से लगा हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि सरकार ने भारत नेपाल सीमा पर एफएम के प्रसारण को बढ़ाने के लिए एसएसबी के परिसर में एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इसमें 7 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं, जिसमें बिहार में बथनाहा, नरकटियागंज, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी, उत्तर प्रदेश में गदानिया, नानपरा और महाराजगंज, उत्तराखंड में चंपावत में एफएम ट्रांसमीटर लगाए जाएंगे। अगला पॉइंट है वाल्मीकि नगर में पर्यटन सत्र की शुरुआत। चलिए देखते हैं हम लोग। उप मुख्यमंत्री सह वन एवं पर्यावरण संरक्षण मंत्री सुशील कुमार मोदी ने वाल्मीकि नगर पर्यटन सत्र की औपचारिक शुरुआत की। वाल्मीकि नगर में एक कन्वेंशन सेंटर का निर्माण भी कराया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 2 और कृषि यंत्रों पर सुपर सीडर और स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम पर 75% अनुदान। इसको आप देख लेंगे, ठीक है, उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। देखते हैं आप आगे। अमेरिका में सम्मानित होंगे सुपर 30 के आनंद कुमार। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सुपर 30 के आनंद कुमार इस बार न्यूयॉर्क में गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। अमेरिका में फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन 2020 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के कितने वर्ष पूरे हुए, तो यह ध्यान में रखना है, 50 वर्ष पूरे हुए। और इसमें मुख्य अतिथि बिहार से कौन है, जिनको सम्मानित किया जाएगा, तो सुपर 30 के आनंद कुमार। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बिहार के पीएमसीएच पटना अस्पताल देश का दूसरा सबसे बड़ा बर्न वार्ड बनेगा। तो देखिएगा, दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के बाद बिहार का पीएमसीएच देश का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। ठीक है, कैबिनेट ने पीएमसीएच का पुनर्विकास 5,540.07 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से विश्व के सबसे ज़्यादा 5,462 बिस्तरों वाले अस्पताल में करने की ओर मंजूरी दे दी है। तो यह ध्यान में रखना है कि यह जो है दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। केंद्र ने इंस्पायर अवार्ड के लिए बिहार से चुने 423 विद्यार्थी। तो यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि बिहार के 423 विद्यार्थियों के आइडिया को नवाचार के लिए चयनित किया गया है। और ये जो 423 लोग चयनित हुए हैं, ये 10,000 स्कूली विद्यार्थियों में से चयनित हुए हैं।
तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा आगे जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। चयनितों को मॉडल बनाने के लिए को मिले 10,000। इनमें जिन 423 विद्यार्थियों को आइडिया के लिए चुना गया है उनको क्या किया जाएगा, उनको 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। यह भी इम्पॉर्टेंट है कि उनको जो चयनित किए गए हैं नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए, उनको कितने रुपए दिए जाएंगे, तो 10-10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। शिक्षा में बिहार के प्रयोगों को अपनाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो बिहार की शिक्षा परियोजना का अध्ययन एवं अवलोकन करने सोमवार को छत्तीसगढ़ का एक उच्च स्तरीय 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पटना पहुंचा था। तो यहाँ ज़्यादा नहीं, ये पॉइंट में रखना है कि बिहार के शिक्षा में बिहार के प्रयोगों को फॉलो करने वाला, अपनाने वाला कौन सा राज्य है, तो वह है छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आईआईटी पटना में SC/ST उद्यमियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम 16 दिसंबर से। चलिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के राष्ट्रीय SC/ST हब ने उद्यमियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आईआईटी पटना के साथ पार्टनरशिप की है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बिहार में 13 कैंसर जांच केंद्र खोले जाएंगे। तो यह इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि कितने जांच केंद्र खोले जाएंगे, तो 13 जांच केंद्र खोले जाएंगे। इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कैंसर जांच केंद्र। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के 93 थाना अति संवेदनशील और 468 सामान्य श्रेणी के होंगे। तो यहाँ पे जो है इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बिहार के थानों को कितने कैटेगरी में, तो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने थानों को श्रेणी में बांटने का काम पूरा कर लिया है। इसमें 93 जो है अति संवेदनशील में और 468 सामान्य श्रेणी में रखे जाएंगे। तो चलिए, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और अति संवेदनशील कितने थाने हैं, तो 93 थाने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कोसी नदी में डॉल्फिन सहित अन्य जल जीवों का होगा संरक्षण। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कोसी नदी में मौजूद डॉल्फिन सहित अन्य जलीय जीवों का संरक्षण और पुनर्वास कर उन्हें सुरक्षित किया जाएगा। उनका शिकार कोई नहीं कर सके, इसलिए उनके संरक्षण के लिए क्या किया जाएगा, पुनर्वास पर 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कोसी नदी बिहार में सुपौल से प्रवेश करती है, जिसकी लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप ऐसे जानते भी होंगे। ज्योग्राफी में इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, नदियों के बारे में, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे गिरती है, कितनी लंबाई है, तो ये इन सब चीज़ों के बारे में आप वहाँ पे बेहतर तरीके से जानते होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, राजस्थान सरकार बिहार की शराबबंदी नीति का अध्ययन करेंगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो बिहार की शराबबंदी का फॉलो कौन करेगी, तो राजस्थान सरकार फॉलो करेगी। अभी जस्ट इससे पहले भी एक पॉइंट हमने देखा था कि बिहार की जो शिक्षा के प्रयोग हैं उसको कौन अपनाएगा, तो छत्तीसगढ़ अपनाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में, ये आपका बिहार की शराबबंदी नीति उसका अध्ययन कौन करेगी, उसको कौन फॉलो करेगी, तो राजस्थान सरकार फॉलो करेगी। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने शराबबंदी की नीति का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है और वह इसका अध्ययन करेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नई अंशदायी पेंशन योजना 10 दिसंबर 2019 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस पेंशन योजना के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। ठीक है, विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए नियम प्रारूप बनाया गया है। 1 सितंबर 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कब से, तो 1 सितंबर के बाद नियुक्त कर्मचारी जो है इस पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। राज्य सरकार द्वारा 23 लाख की सरकारी कार और 40,000 के मोबाइल रखने
को मंजूरी। ठीक है, तो यहाँ देखिए राज्य सरकार में मंत्री और राज्य मंत्री 23 लाख किराए तक की सरकारी काम की सवारी रख सकते हैं। वहीं उनके लिए 40,000 तक की मोबाइल की खरीद को लिमिट किया गया है। ठीक है, 10 दिसंबर को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने को लेकर राज्य सरकार से प्रस्ताव मांगा है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रस्ताव राज्य सरकार से मांगा है। अक्टूबर 2017 में पटना विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। अक्टूबर 2017 में पटना विश्वविद्यालय के कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 100 वर्ष पूरे हो गए। तब पीएम मोदी के सामने सीएम नीतीश कुमार ने खुलकर पीयू को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने की मांग की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। शिवहर में जीपीएस लगा बाज मिला। ये आप ध्यान में रखेंगे कि यह कहाँ पे मिला था? तो शिवहर में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर अंशुमन स्वीडिश स्पेस टीम का हिस्सा बने। तो यह ध्यान में रखना पड़ेगा। भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर अंशुमन मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले उपग्रह का स्वीडिश टीम का हिस्सा बने हैं। तो यह आपको ध्यान में रखना होगा। इस टीम में डॉक्टर अंशुमन जो हैं वो सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक है, यह भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, इस तरह से हम लोगों का बिहार करंट अफेयर्स का जो फरवरी का करंट अफेयर्स था वो हम लोगों ने कवर किया। आधा इसका हाफ पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया है। सेकेंड पार्ट हम लोग जल्दी लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए आप इसको सुनिए। थैंक। इसके अलावा एमसीक्यू जो है, इसके कुछ एमसीक्यू हम लोगों ने बनाए हुए हैं, परफेक्शन आईएएस ने बनाई हुई है, तो उस एमसीक्यू को भी अगले पार्ट में हम लोग लेके आएंगे। तब तक हम लोगों ने 49 पॉइंट अभी तक किए हैं। 1 से 49 पॉइंट्स को आप अच्छे से देखिए, अच्छे से कवर कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसमें से भी आप कुछ क्वेश्चंस कवर कर पाएँ, क्वेश्चंस बना पाएँ, तो और अच्छा होगा। खुद से जब क्वेश्चन आप बनाएंगे तो वो आपके लिए और ज़्यादा याद हो जाएगा। वो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो इस तरीके से बहुत आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आते हैं नए टॉपिक के साथ में, नए टॉपिक यानी कि इसके जो सेकंड पार्ट के साथ में। थैंक यू।